हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स सुसाइड। स्टूडेंट्स इतना क्यों सुसाइड कर रहे हैं? कोटा, नीट, जेई, आईआईटी, साइंस लाइन के काफ़ी सारे करियर्स की तैयारी यहाँ कराई जाती है, लेकिन यही कोटा भारत में विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की राजधानी बन गया है। कोटा में हर साल हम सुनते हैं कितनी सुसाइड्स होती हैं। क्यों है ऐसा? क्या सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ने वाला प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ये सारे प्रेशर ही जिम्मेवार हैं? या ध्यान से देखें, समस्या कहीं और है। प्रेशर क्या पहले नहीं था? पहले भी बच्चे कंपटीशन में बैठते थे, सफल होते थे, असफल होते थे, पुनः प्रयास करते थे, लेकिन इस तरह आत्महत्याएं नहीं होती थी। तो समस्या कहाँ है? समस्या का अगर हम समाधान ढूंढें तो हमारे स्कूल व्यवस्था में है। स्कूल व्यवस्था में कैसे समस्याएं हैं? हम बच्चों को कितना कमज़ोर बना रहे हैं। थोड़ी सी बारिश हुई, सब स्कूल बंद करो। वो देश जहाँ 24 घंटे बारिश होती रहती है, जिन इलाकों में, हमारे देश में ऐसे इलाके हैं, तो वहाँ क्या स्कूल खुलते ही नहीं है कभी? थोड़ी सी गर्मी पड़ी, स्कूल बंद करो। वो रेगिस्तान के क्षेत्र जहाँ पे तापमान 60 डिग्री जाता है, वहाँ क्या लोग पढ़ाई नहीं करते? हमारे यहाँ 40 डिग्री पे स्कूल बंद। थोड़ी सी सर्दी पड़ी, स्कूल बंद करो। वो इलाके जहाँ पे तापमान 0 के नीचे बना रहता है लगातार, तो क्या वहाँ पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं होती है? हमारे यहाँ 10 डिग्री पे स्कूल बंद कर लिया जाता है। तो पहली चीज़, बच्चों को आपने इतना नाजुक बना दिया। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चों में आपस में भाई बहनों में कंपटीशन होता था। कंपटीशन की भावना उनमें है नहीं, सब कुछ पेरेंट्स ईजिली दे देते हैं। दूसरा, एजुकेशन वास्तव में बहुत वीक हुई है। आप ये देखिए, आपने कहा 8th तक बच्चों को फेल नहीं करना। कभी ऐसा भी था 5th और 8th में बोर्ड की क्लास हुआ करती थी, बोर्ड्स होते थे, तब बच्चों के अंदर एक डर रहता था, ये रहता था कि हमें आगे बढ़ना है, कंपटीशन की भावना होती थी, और वो बच्चे आगे जाके ग्रेजुएट करते थे और बहुत ईजिली कंपटीशन में निकाल ले जाते थे। अब 8th तक फेल नहीं करना है, 10th और 12th में बोर्ड है, तो आपने पैटर्न इतना ईजी कर दिया, MCQ दे दीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन दे दीजिए, या फिर इस तरह के ग्राफ टाइप के दे दीजिए, डायग्राम दे दीजिए, जिसमें बच्चा किसी तरीके से 80 में से 30-32 नंबर ले आए, पास हो ही जाएगा। और थोड़ा भी अच्छा बच्चा है तो 80-90 नंबर ले आए। अब 90 नंबर जो बच्चा ले आया है इतने आसान सिलेबस के साथ, आज से 30 साल पहले से तुलना करिए, कोर्स कितना कट चुका है, क्वेश्चन पेपर कितना ईजी हो चुका है। आज के बच्चों को अगर 30 साल पुराना दे दिया जाए क्वेश्चन पेपर पैटर्न, और वही कोर्स जिसके 99 आते हैं ना, उसके 59 नहीं पार होंगे। तो आपने एक तो बच्चों को ये बिना सही मायने में उनको एकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है। फिर जब वो कंपटीशन में आते हैं, नीट, जेई, और जब वो कोटा पहुंचते हैं, फिर उन्हें लगता है हमें तो कुछ आता ही नहीं है। फिर वो एफर्ट लगाते हैं, पर उस एफर्ट के लिए बचपन से तैयार नहीं किए गए होते हैं, और सुसाइड हो जाती है। इसका एक आसान सा समाधान है, बहुत आसान समाधान है। क्लास 9th में स्ट्रीम सिलेक्शन लाइए आप। जो 11th में स्ट्रीम सिलेक्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, आप 9th में लेके आइए, तो बच्चा 7th 8th से ही फोकस होने लगेगा, 7th 8th से ध्यान देने लगेगा, मुझे जीवन में क्या करना है, उस हिसाब से स्ट्रीम सेलेक्ट करेगा। और अगर 9th में उसने एक स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, उसके पास दोबारा मौका होगा 11th में स्ट्रीम बदलने का। तो ये नहीं कि फिर वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहा है, फिर टेंशन ले रहा है, उससे अच्छा 11th में उसके पास दोबारा मौका होगा स्ट्रीम बदलने का। इसके साथ साथ 9th 10th में जब स्ट्रीम सिलेक्शन हो जाती है, तो आप 11th में कोर्सेज को थोड़ा हार्ड कर सकते हैं, एग्जाम पेपर के पैटर्न्स थोड़े टफ कर सकते हैं, जिससे बच्चा आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए और बेटर प्रिपेयर्ड हो। तो जब इस तरह से आप बच्चों को थोड़ा सा नीचे के लेवल से ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा मेंटली टफ करके चलेंगे, तो ऊपर जो हम ये सुसाइड देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी फिगर नहीं आएगी। सोचिएगा कि क्लास 9th में स्ट्रीम सिलेक्शन क्यों ज़रूरी हो गया है।